अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जितने भी भाई लाइव पे आए हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी भाई सलाम लिख रहे हैं उनको मेरी तरफ़ से वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे भाई हैं हमारे जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, तो सबका मैसेज का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, जब एक ही इंसान इस आईडी को चला रहा है। तो मुश्किल है सबके मैसेज का रिप्लाई कर पाना, इसलिए मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ। जितने भी लोग अपने अहम कोई भी बात पूछते हैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसीलिए मैं आज लाइव आया हूँ कि आप जो भी कुछ, अगर कोई ज़्यादा अहम सवाल है या कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आकिब भाई कब लाइव आएंगे तो कुछ पूछ लेंगे, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी भाई जहाँ जहाँ से, अभी एक भाई लिख रहे हैं मेरठ से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी इस लाइव को देख रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करगिल से, लद्दाख से, वालेकुम सलाम। अब एक अहम मसला है, बहुत सारे अक्सर मैंने सवाल देखे कि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि कश्मीर के जो बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से परेशान हैं कि बच्चियों के निकाह नहीं हो रहे हैं। नेपाल से हैं कुछ भाई, वालेकुम सलाम। तो उन लोगों के लिए वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि थोड़ा सा हालात का पता चले, सब के सामने हालात हो, लोग सोचें कि हमें अब इन फ्यूचर क्या करना है। तो उसकी वजह से लोगों ने इतने मुझे डीएम किए कि भाई साहब हमारा रिश्ता करवा दो। तो भाई साहब हमने कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोला है। बीच में फ़ोन आ रहे हैं। बीच में कॉल आने की वजह से कट हो गया था लाइव। तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया, भाई साहब हमारा रिश्ता करवा दो, मैं ऐसे हूँ, पूरा बायोडाटा भेजना शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि हमने कोई ऐसी कोई दुकान नहीं खोली, ऐसा कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोला। बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों, ये काम भी एक अलग लेवल की मेहनत है। अल्लाह जिन जिन के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं उनके रिश्ते लगवाए, लेकिन हमारे लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूपी से, पता नहीं कर्नाटका से, कहाँ कहाँ से भाई सलामें भेज रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जितने भी लोग इसलिए मुझे मैसेज करते हैं कि भाई साहब कश्मीर में हमारा रिश्ता लगवा दो, ये बहुत मुश्किल काम है। फ़िलहाल तो यहाँ के लोग बाहर करते नहीं हैं। यूनस इस्माइल भाई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अगर मुझे याद रहा, और इंशाअल्लाह मैं याद रखने की पूरी कोशिश करूँगा, जब भी आपके उस तरफ आऊँ श्रीनगर की तरफ तो आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाअल्लाह। जयपुर से, गुजरात से, जहाँ जहाँ से भी जो लोग, मैं दुबई से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कोलकाता से, बुलंदशहर से। तो ये वाकई बहुत मुश्किल था मेरे लिए। इतने लोग कमेंट में लिखने लगे भाई साहब मेरा रिश्ता लगवा दो। तो आप अपनी दुआओं में उन लोगों को याद रखें जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। ये वाकई बहुत, इस समय लड़कों का भी यही हाल है और बच्चियों का भी यही हाल है कि पसंद उनकी ऐसी हो गई है कि वो उनके लेवल से ऊपर है। इसलिए जब उम्मीदें इंसान से बहुत आगे निकल जाती हैं तो फिर हालात का सामना करना पड़ता है। रायन भाई दुनिया के, हमारे यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर से, अमेरिका से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं बहुत सारे लोग। बस ये ईमान वाले होने की निस्बत से अल्लाह ताला हमारा इस लाइव के ज़रिए मैं आपको कह पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी मुलाकात भी होगी। बम्बई से बहुत सारे लोग, पटना से हमारे अर्चित महाजन भाई भी हैं लाइव पे, मेरे दोस्त हैं और हमने साथ में बहुत क्रिकेट खेला है।
तुर्की से, यूपी से, कहाँ कहाँ से हैं भाई, अमेरिका से, बांग्लादेश से, बिहार से, कोयटा से, अहमदाबाद से, जितने भी लोग सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बम्बई से आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ स्टार्टिंग के एक दिन, पहले दिन जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो शाम को मैं आधी से ज़्यादा वीडियो के कमेंट तो पढ़ता हूँ। हरियाणा से, जम्मू से भी है हमारे यहाँ, आगरा से भी हैं। फ़िलहाल तो यही एक बहुत बड़ा मसला था कि बहुत सारे डीएम आए मुझे, तकरीबन मैं तो समझता हूँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा डीएम थे, जिसमें यही था कि वो वीडियो किसी और के लिए बनाया था मैंने, उसका मकसद कुछ और था, रिश्ते लगवाना मकसद नहीं था। तो बहुत सारे ने शायद समझ दिया कि रिश्ता लगवा रहे हैं आकिब भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ही हैं जो सबके मसले हल करने वाले हैं, और अल्लाह के सिवा कौन है जो इंसान के हालात दूर कर सकता है। तो आइंदा जितने भी लोगों के जहन में ये बात चल रही होगी या वो वीडियो इसके बाद आपके सामने आएगा, तो आप पहले ही समझ लें कि हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है भाई साहब। हमारा इस बात का रखना सिर्फ़ इसलिए था कि हम बताना चाहते थे कि आज इंसान के जो उम्मीदें हैं बहुत ऊंची ऊंची हो गई हैं, तो इंसान अब मसलों में फंसा हुआ है। अपने लेवल से बहुत ऊंची इंसान उम्मीदें रखता है, तो फिर तो अब हर कोई कहेगा कि मुझे किसी मुलाजिम से शादी हो जाए, हर कोई कहेगा कि मेरी बच्ची का रिश्ता किसी बिजनेसमैन से हो जाएगा। तो आम लोग किधर जाएंगे भाई साहब? इसका मतलब तो दुनिया का निज़ाम तो सब ख़राब हो जाएगा इस हिसाब से। गरीबों के साथ और एवरेज इंसानों के साथ तो फिर उनकी शादी ही नहीं होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे सब खैरियत से हैं। भाई साहब, ये दुनिया में इंसान को जो कुछ मिला है ये इधर ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी जन्नत में तो सबको दूसरी आंखें मिलेंगी। तो आप मेरी आंखें लेके क्या करेंगे? कुछ अरसा बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा, आप नहीं चाहेंगे कि ये आंखें आपको मिले। बहुत सारे भाई हैं जो कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल्ली भी आया था मैं तकरीबन 1 महीना पहले, जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी और मार्केट वगैरह घूमा था उधर। फिर अगले दिन हम वापस आ गए थे। भाई साहब बिल्कुल फ्रॉड है ये। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ इस बारे में कि पहले करियर बन जाए और उसके बाद फिर शादी हो जाए। इसमें बहुत बड़ा भाई साहब फितना है इसमें, बहुत बड़ा। इंसान को चाहिए कि सही वक्त जब आ जाए, इंसान स्टेबल हो नहीं हो, घर वालों की ज़िम्मेदारी पे शादी कर ले या कर ले बस, और उसके बाद अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेंगे। और आज तो अक्सर लोगों से आपने सुना होगा, जो बच्ची आपके घर आएगी वो अपना रिस्क लेकर आएगी और अल्लाह ताला आपके माल में इजाफ़ा करेंगे। मैं अगर ये अपनी बात अभी रखूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्लाह ने ऐसी ऐसी मदद की निकाह के बाद कि इंसान सोच नहीं सकता। तो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था, मेरे निकाह की कहानी, माई निकाह स्टोरी। तो आप उसको जाकर सुनेंगे तो वहाँ पर मैंने तफसीलन बताया है कि अल्लाह ताला ने कैसे सारा निज़ाम बनाया, इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर लाइव पे पूरी बात बता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत देर हो जाएगी, 9 बज चुके हैं अभी। तो पूरी बात मैंने उस वीडियो में कही है। तो अक्सर उस वक्त पे ये बात समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती थी, मैं भी समझता था भाई साहब कैसे कर लेंगे ऐसे, अपना अपना तो चल नहीं रहा है सर्कल, तो दूसरा जो हमारे साथ रहेगा साथी, उसका कैसे चलाएंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब हम भी ईमान वाले होने के नाते आपसे मोहब्बत करते हैं। जितने भी लोग ये सब मैसेज लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम सलाम।
ज़रूर निकाह ही करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। कमेंट लिख रहे एक भाई, हमारे यहाँ 9 बजे हैं और मैं इंडिया जम्मू कश्मीर से हूँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूर कर लो भाई, ज़रूर कर लो, उसके बिना कोई चारा नहीं है। अगर इंसान गुनाहों से बचना चाहता है, इन हराम रिलेशन से बचना चाहता है, तो सबसे शॉर्टकट तरीका है भाई साहब, सबसे पहले निकाह कर लो, फिर आसानी होगी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी लोग अभी लाइव पे हैं वो आय से इरादा कर लें। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में मेरे भाइयों कि हम समझते हैं कि हम ख़ानदानी मुसलमान हैं और हमारा नाम माशाल्लाह जब्बार है, फ़ुरक़ान है, सलमान है, फ़ारूक है, आकिब है या कुछ और है, हम मुसलमान हैं। हदीस और कुरान से पूरी वाज़ेह हदीस मिलती है, वाज़ेह कुरान की आयतें हैं कि ईमान वाले तो वही हैं जो जिन्हें अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाए उनके दिल डर जाते हैं, वो नमाज को कायम करते हैं। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को छोड़ दिया। तो कोशिश करें कि हर हाल में नमाज़ पढ़ें, हर हाल में नमाज़ पढ़ें। किसी भी उज़र और किसी भी मसरूफ़ियत में अगर नमाज कज़ा हो भी गई तो कज़ा कर लें, उसके बाद पढ़ लें, लेकिन पढ़ें। फिर से एक भाई अभी कमेंट लिख रहे हैं कि भाई साहब मेरा निकाह करवा दो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो वीडियो इसलिए नहीं था, वो वीडियो बस ये बताने के लिए था कि आज इंसान की डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं निकाह को लेकर। बच्ची वाले लड़के वालों से कर रहे हैं और लड़के वाले लड़की वाले से कर रहे हैं। आज गुनाह से बचने की नीयत और अल्लाह की रज़ा के लिए और नबी की सुन्नत को पूरा करने के लिए कोई निकाह नहीं कर रहा है। सब अपने मफाद और फ़ायदे के लिए देख रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर एक बेहतर फ़ैसला लेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानते हैं भाई साहब सुलेमान मिसबाही जो हैं उनको जानता हूँ मैं, बाकी आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं शायद उनको नहीं जानता हूँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। भाई साहब कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, मोटा होने की दुआ बताओ। भाई साहब ऐसी कोई दुआ नहीं है, बस आप खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। लेकिन अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है आप बहुत बेहतर हैं। क्या पता मोटा हो के भाई साहब आप अच्छा नहीं दिखते या कुछ नहीं होता, और वैसे भी ज़्यादा मोटा इंसान अच्छा नहीं है। फिट हो तो अच्छे हो, मोटा क्यों होना है आपको। एक भाई साहब पूछ रहे हैं आप सुन्नी हैं आप तबलीगी हैं। भाई साहब सुन्नी ही तबलीगी है और तबलीगी ही सुन्नी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमारा नाम कुरान में रखा है मुसलमान। तो भाई साहब मुसलमान हैं। भाई साहब जो भी इल्मी मसला है वो आप किसी आलिम से पूछेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई साहब सूरज बहुत देर पहले ढल चुका है। यहाँ पर हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली अभी, तकरीबन 15 मिनट पहले मैं नमाज़ 20 मिनट पहले मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ। ट्वेंटी 8 है भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या रिप्लाई देना है भाई ज़रा बता दो, मैंने शायद आपका सवाल पढ़ नहीं पाया। मैं आपने क्या लिखा था एक बार फिर से लिख दो। ये पूछ रहे हैं, फिर से लिखेंगे तो मुझे भाई साहब जहन में आएगा, आंखों के सामने आएगा तो मैं पढ़ सकता हूँ। शुक्र है अल्लाह का।
आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। हिंदुस्तान के हर शहर का सफ़र करेंगे और पूरी दुनिया का भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना दूर से हमें देख पा रहे हैं, सऊदी अरेबिया से। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे भाई लिखते हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका बहुत सालों से फ़ैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो भाई साहब आप भाई कह सकते हैं, फ़ैन तो हम हैं ही नहीं भाई साहब, ना हम किसी के हैं और ना हमारा कोई है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान वाले आपस में भाई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और फरमाया कि एक जिस्म के मानिद हैं। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो पूरा शरीर जूझता है। इसलिए जब ईमान वाला कहीं भी परेशान हो तो दूसरे ईमान वाले को दर्द होना चाहिए। तो इसलिए ईमान वाले आपस में भाई हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप अपने भाई के लिए, आप दूसरों के लिए वही पसंद करो जो खुद के लिए पसंद करते हो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है इंशाअल्लाह, मैंने आज सोचा था कि मैं 10 मिनट लाइव आऊँगा, उसमें से आखिरी मिनट है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब जो ये टूर के लिए नीचे कमेंट कर रहे हैं, आपको हमारी ट्रैवल विद आकिब पर नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट अनवर भाई से बात कर सकते हैं। वो आपको पूरा प्लान समझा देंगे, पूरा पैकेज समझा देंगे, तो हमारे लिए भी आसानी होगी। फिर आप क़ुव्वत ईमान करके यहाँ पर हमने स्कैनर भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पे, आप वहाँ पर एडवांस डाल सकते हैं, और आपको किसी भी आईडी पे, किसी भी नंबर पे एडवांस नहीं डालना है। वो नंबर मेरा ही है और डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, और इंशाल्लाह आपको पूरी सर्विसेज मिलेंगी जितने आपसे पैसे हम डिमांड करेंगे। जम्मू कश्मीर से हैं भाई, ज़रूर आइए। जैन अंसारी भाई, हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना पहले। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आएंगे भाई कभी। हाँ, अगर जल्दी बुलाना चाहते हो तो आप टिकट भेज सकते हैं भाई साहब, हम आ जाएंगे। भाई साहब इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं मिलता है, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलती है, बाकी जो हम प्रमोशंस करेंगे उसका मिलता है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। बस वो कुरान की आयत है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर आप एक आयत भी जानते हैं तो आप दूसरों तक पहुंचाइए। वही काम कर रहे हैं भाई साहब, और चल के भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में मशवरा होता है, और जब हमें कोई अमूर दिया जाता है तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है भाई साहब, आप किसी की भी तकरीर सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हक़ बात कह रहा है उसकी तकरीर आप सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चाहे चेहरा कोई भी हो, चाहे नाम कुछ भी हो। हाफिज़ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है, बस कायदा पढ़ा हुआ है और कुरान पढ़ना जानते हैं, हाफिज़ नहीं है। आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह, हैदराबाद भी आएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अभी लाइव से मैं चलता हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।